आप सोचो तो जरा, मां सब बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन उसकी औलाद किसी दूसरे को मां कहे। सोच सकते हो कि वो मां रोजाना कितना जख्म बर्दाश्त करती थी, कितना जख्म बर्दाश्त करती थी। बेटी जिसकी हो उसको मां न कहे दूसरे को। आसिम तिजारत से लौटे, आंगन में बड़ी खूबसूरत सी बच्ची को खेलते हुए देखे तो आसिम के जुल्म का हाथ बेटी के गले की तरफ। आसिम की बीवी शेर की तरह दहाड़ पड़ी, खबरदार आसिम, हाथ मत लगाना आसिम, वो पड़ोस की बेटी है, वो पड़ोसन की बेटी है, छूना मत आसिम, वो अमानत है। आसिम ठहर गए, रुक गए, लेकिन बच्ची इतनी प्यारी थी, तुतली आवाज में कुछ बोलती थी तो आसिम का दिल लगने लगा। आसिम धीरे धीरे बच्ची के करीब आ गए। अब बच्ची को ना देखे तो आसिम परेशान। एक रोज अचानक आसिम बयान फरमाते कि उनकी बीवी ने इस राज से पर्दा उठाया, ए आसिम, जो तेरी औलाद मेरे पेट में पल रही थी ना, इसी बच्ची के होंठ की तरह तेरी बच्ची के होंठ थे, इसी के चेहरे की तरह तेरी बेटी का चेहरा था, हूबहू यही समझ लो आसिम। आसिम को यकीन हो गया ये बेटी मेरी है। जब आसिम को मालूम हो गया मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, आसिम ने अरब की रवायत के मुताबिक बेटी के कत्ल का मंसूबा बना दिया। बेटी से कहा, बीवी से कहा, आज मुझे दावत में जानी है, बेटी को तैयार कर दो। बच्ची चली दावत में, बाप पैदल लिए चला है, रास्ता पार करते चला, बाप के पैर में कांटा चुभा है। बाप जैसे ही पैर पकड़कर बैठा, बेटी दौड़कर बाप के करीब गई, अपने कपड़े का दामन फाड़कर बाप के पैरों में पट्टी बांधने लगी। लेकिन जुल्म की फितरत वाले बाप के सर पर जुनून था। बाप गड्ढा खोदने लगा। बेटी कहती, अब्बू क्या कर रहे हो, चलो दावत को। बेटी बाप को कहते रही, लेकिन बाप अरब की रवायतों की जंजीर में बंधा था। इंसानियत को कत्ल करना फख्र महसूस कर रहा। बेटी कमर भर गड़ गई मिट्टी में। बेटी कहती, अब्बू बाहर करो, मेरी सांस फूल रही है, मुझे क्यों मारते हो। बेटी को गले तक मिट्टी में गाड़ दिया। आसिम बोलते बोलते चीख पड़े, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने अपने हाथ से अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। अब मैं पूछता हूं, नबी के इश्क के दावे करने वालों, आज जिस लानत के माहौल से मेरी बेटियां गुजर रही हैं, आज जिस खरीदो फरोख्त के माहौल से मेरे बच्चे गुजर रहे हैं, मौलाना हैरत है। अब तो बलियावी के दिल की कैफियत ये कि कोई कहता है मौलाना बलियावी ये मेरा बेटा है, तो मैं 10 बार सोचता हूं ये सच बोल रहा कि झूठ बोल रहा। सुन, इंसान कितना हो पापी से पापी हो जाए ना, जी,
लेकिन खून नहीं बेचता है। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है हजरत, क्या इस्लाह फरमा रहे हैं। खून नहीं बेचता। बहुत जरूरी पैगाम है। हाँ, किसी की जिंदगी बचाने के लिए खून दे देता है, बेशक बेशक बेशक, बेचता नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जब खून देता है तो कोई लाख चाहे की कीमत ले लो, खून देने वाला यही कहता जनाब दुश्मनी हो बाद में समझ लेना, लेकिन मैं इतना गुजरा और गया पापी इतना बड़ा नहीं हूं बेशक कि मैं अपना खून बेच दूं। सही बात। मैं हर बाप के बेटे से पूछता हूं, तुमने मेरे आलिमों से बड़ी फख्र के साथ कहा था ये मेरा बेटा है, ये मेरी औलाद है, इसके लिए मैंने जमीन प्रॉपर्टी खड़ी की, इसके लिए मैंने बैंक बैलेंस किया, इसके लिए कोठी हवेली बनाया, क्या कह के ये मेरा खून है, ये मेरी औलाद है। यही कहा ना? अरे बोलो ना, यही कहा ना? बेशक। तो जब तूने अपना खून कहा, अपनी औलाद, तो इस धरती पर तुमसे बड़ा पापी कौन हो सकता? बेशक बेशक, जो अपने खून की कीमत 5 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल एक कार लगा दे। बिल्कुल सही बात। बेशक बेशक, क्या बात है। लिख ले, जब से तूने अपने बेटों की कीमत लगाना शुरू किया है तब से तेरे पड़ोस के कुफ्र ने तेरी बेटियों की कीमत जानने की कोशिश की है। जब तक तेरे बेटों की कोई कीमत नहीं लगती थी तो पूरा कुफ्र मिल करके सैयदा फातिमा की कनीज की चादर की कोई कीमत नहीं लगा सकता था, और जमाने को पता था कि ये ज़ैनब की, ये फातिमा की कनीज है, इसकी चादर में वो गैरत वफा बाकी है कि आज भी अगर फैला देगी जुनून इश्क में तो ना जाने कितने इस्लाम के शहजादों का शामियाना बना देगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान खातून जन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस कर, किससे लड़ोगे? पहले अपने से लड़। सही बात। अरे गैरों में कहां दम है रे? सिर्फ अजान एक साथ पूरे भारत में होने लगे तो भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है, हक है, हक है, हक है। रात में 12 बजे 20 गांव में अजान पुकार दो, दूसरे दिन सारे अखबार की हेडिंग लगेगी। मुझे मालूम नहीं है कि वो कितनी मिनट टिकेंगे। जी सही बात। जब मेरी अजान की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते तो करबला वालों के क्या बात, इश्क को कहां से बर्दाश्त कर। वाह वाह। ये मौका तुमने दिया, तुमने। बारात जाते हैं हजरत जैसे 20 गाड़ी 25 गाड़ी, बोलो सही है कि गलत? अरे बोलना, अरे जोर से बोलना। बहू लाने गए हो कि गांव लूटने गए हो? सही बात, सही जुमला बोला, बहुत अच्छा जुमला। अरे बोलो सही है कि गलत? और उससे बड़े हराम खोर तो वो होते हैं जो बारातों में जाते तो खाना खाते कम नुकसान ज्यादा करते। जी नुकसान ज्यादा करते। मैं पूछता हूं मेरी अजीज, अपने दिल पर हाथ रखकर बता, तुमने तो खाना प्लेट में छोड़कर बर्बाद किया? जी। अगर उस वक्त एक रोटी बेटी वाले के घर घट जाए तो कयामत से पहले उसके घर कयामत होगी। सही। उस वक्त वो गरीब बाप अपनी बेटी की आबरू के लिए सोच क्या कर सकता है? इसलिए लड़ना है तो पहले अपने माशरे की बुराइयों से लड़ो।
बलियावी ने पूरे बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, बंगाल में, 4 स्टेट में, और आज भी ये सारे लोग बैठे थे, माशाअल्लाह। आपके पीछे भी बैठे हुए। जी मुफ्ती जुबैर साहब। हमने कहा है कि नौजवानों की एक मीटिंग बुलाइए, जी माशाअल्लाह। बलियावी को किराया नहीं देना पड़ेगा, अपने भाड़ा से आऊंगा, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बैठूंगा। हर गांव से हमको 20-20 नौजवान चाहिए। अगर हर पंचायत से 20-20 नौजवान मिलकर सर जोड़